दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जो खबर लेकर आए हैं वो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, यार अब रिमझिम का क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल रिमझिम में एक ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है जो आपकी सांसें रोक देगा। एक ऐसा खतरा जो सीधे हमारी रिमझिम की जान पर आने वाला है। इतना बड़ा खतरा कि सोचकर भी रूह कांप जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। घंटी भी दबाइए ताकि सीरियल का कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं, क्योंकि हम हर खबर आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। चलिए अब सीधे कहानी में उतरते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उसी महल से जहां हमारी वो कमीनी मक्कार दोमुही मोहिनी अपनी अगली शैतानी चाल चल रही है। अब तक आपने देखा था कि घना सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समीर और रिमझिम फिर से एक हो गए थे। मोहिनी का प्लान धूल में मिल चुका था। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, मोहिनी जैसी औरतें इतनी आसानी से हार नहीं मानती। जब तक इनके मन में लालच है, जब तक इनके दिल में नफरत है, तब तक ये चैन से नहीं बैठती। और यही हुआ। मोहिनी ने एक बार फिर अपना दिमाग लगाया और इस बार उसने जो प्लान बनाया वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, ज्यादा घिनौना था, ज्यादा बेरहम था। दोस्तों, मोहिनी को पता था कि रिमझिम जल्द ही घर से निकलने वाली है। रिमझिम हॉस्टल जाने की तैयारी कर रही थी और मोहिनी के लिए ये एक सुनहरा मौका था। उसने सोचा, जब रिमझिम घर से बाहर निकलेगी तो वो अकेली होगी, बेसहारा होगी, और उस वक्त अगर घना सिंह उसे रास्ते में रोक ले तो काम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मोहिनी ने एक बार फिर उसी घना सिंह से हाथ मिलाया। वही घना सिंह जो पुलिस की हिरासत से किसी तरह बाहर आ गया था। वही घना सिंह जिसके दिल में समीर और रिमझिम के प्रति बदले की आग धधक रही थी। और मोहिनी ने उस आग में घी डालने का काम किया। मोहिनी ने घना सिंह को फोन करके बताया, सुनो, रिमझिम आज घर से निकलने वाली है, हॉस्टल जा रही है। ये तुम्हारा मौका है, इसे रास्ते में रोको, इससे अपना बदला लो, और इस बार कोई गलती मत करना। और घना सिंह, जो पहले से ही बदले की आग में जल रहा था, तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी जगह तय कर ली। वो उस रास्ते पर ताक में बैठ गया जहां से रिमझिम को गुजरना था। उसके हाथ में हथियार था, उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, और उसके मन में एक ही बात थी, आज रिमझिम से हिसाब बराबर होगा। लेकिन दोस्तों, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब घना सिंह उस जगह पहुंचा और इंतजार करने लगा, तो उसने जो देखा वो उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। रिमझिम के साथ साथ वहां दिया भी थी, समीर की बहन, राजघराने की बेटी। वो भी उसी रास्ते से जा रही थी। घना सिंह के दिमाग में एक पल के लिए हलचल हुई। उसने सोचा, ये तो राजघराने की बेटी है, अगर मैंने इसे कुछ किया तो समीर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन दूसरे ही पल उसके मन में एक और ख्याल आया, लेकिन अगर मैं दिया को भी अपने कब्जे में ले लूं तो समीर मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा, दिया उसके लिए ढाल बन जाएगी। और बस, घना सिंह ने अपना मन बना लिया। उसने दोनों को, रिमझिम और दिया, दोनों को एक साथ अपने जाल में फंसाने की ठान ली। घना सिंह आगे बढ़ा, उसने दिया को पकड़ लिया और रिमझिम के सामने आ गया। लेकिन दोस्तों, रिमझिम कोई कमजोर लड़की नहीं है। वो डरी नहीं, घबराई नहीं। उसने घना सिंह की आंखों में सीधे देखा और कड़क आवाज में बोली, घना सिंह, दिया को अभी छोड़ दे, वरना जो तेरा अंजाम होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। तू मुझे जानता है, मैं खाली धमकी नहीं देती। रिमझिम के ये शब्द सुनकर घना सिंह एक पल के लिए रुका, लेकिन उसकी बदले की आग इतनी तेज थी कि वो रुकने वाला नहीं था। उसने रिमझिम की बात को हंसकर टाल दिया, और फिर उसने वो किया जो किसी को सोचने पर भी कांपा दे। घना सिंह ने अपनी जेब से बंदूक निकाली
और वो बंदूक सीधे रिमझिम की तरफ तान दी। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और सबसे दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ चुकी है। एक तरफ रिमझिम है, जिसके सामने एक बंदूक तनी हुई है। दूसरी तरफ दिया है, जो घना सिंह के चंगुल में फंसी हुई है। और इन सबसे दूर, महल में, एक इंसान है जिसे अभी तक इस खतरे की भनक तक नहीं है। वो है समीर। लेकिन दोस्तों, जब किसी की जान खतरे में हो, तो कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आता है। और आज वो फरिश्ता बनकर आई मासी माँ। तो दोस्तों, जहां हमने छोड़ा था, वहां घना सिंह ने रिमझिम पर बंदूक तान दी थी। लेकिन यह सब होने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि असली कहानी वहां से शुरू होती है जहां मासी माँ मोहिनी की पूरी साजिश सुन लेती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि मोहिनी ने घना सिंह को फोन करके रिमझिम के घर से निकलने की खबर दी थी। वो बड़े आराम से, बड़े बेशर्मी से अपनी उस घटिया साजिश को आगे बढ़ा रही थी। उसे यकीन था कि कोई नहीं सुन रहा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मासी माँ वहीं थी, पास में, और उन्होंने मोहिनी की हर एक बात सुन ली, शब्द दर शब्द, बात दर बात। मासी माँ का दिल कांप गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हो गया कि रिमझिम की जान को अभी, इसी वक्त, बहुत बड़ा खतरा है। घना सिंह उसके रास्ते में बैठा है, और रिमझिम बिल्कुल बेखबर है। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। मासी माँ ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो सीधे समीर के पास दौड़ी। उनकी सांसें फूल रही थीं, पैर थरथरा रहे थे, लेकिन दिल में बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह समीर तक पहुंचना और रिमझिम को बचाना। समीर उस वक्त अपने कमरे में था। जैसे ही मासी माँ अंदर आईं, उनका चेहरा देखकर समीर समझ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मासी माँ की आंखों में डर था, घबराहट थी और एक बेचैनी थी जो साफ बता रही थी कि मामला गंभीर है। मासी माँ ने कांपती आवाज में कहा, समीर बेटा, सुन मेरी बात। रिमझिम की जान खतरे में है। मोहिनी ने घना सिंह को खबर दी है कि रिमझिम घर से निकल रही है। घना सिंह उसके रास्ते में ताक लगाए बैठा है। वो उसे किडनैप करना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है। बेटा, अभी जा, अभी निकल, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सुनते ही समीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंध गई। उसका पूरा जिस्म एक झटके से हरकत में आ गया। उसने फौरन अपना फोन उठाया और रिमझिम को कॉल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन रिमझिम का फोन नहीं लगा। नेटवर्क नहीं है, या फिर? समीर का दिल बुरी बुरी आशंकाओं से भर गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी नहीं लगा। अब एक पल भी रुकना मुमकिन नहीं था। समीर ने फोन जेब में डाला और बिना एक सेकंड गवाए वो महल से बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसके कदमों में जो रफ्तार थी, वो किसी रेस की नहीं, एक प्यार की रफ्तार थी। एक ऐसे इंसान की रफ्तार जो जानता है कि अगर वो एक पल भी देर कर गया तो सब कुछ खो सकता है। समीर के दिमाग में बस रिमझिम का चेहरा था, उसकी आवाज थी, उसकी मुस्कान थी, और एक डर था, एक भयानक, गहरा डर कि कहीं वो उसे खो न दे। इधर समीर दौड़ रहा था, और उधर उसी वक्त उस सुनसान रास्ते पर जो हो रहा था, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। घना सिंह की बंदूक अब भी रिमझिम की तरफ तनी हुई थी। रिमझिम डरी नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि ये वक्त बहुत नाजुक है। एक गलत कदम और सब खत्म। उसकी नजर बार बार दिया की तरफ जा रही थी। दिया घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और रिमझिम के मन में बस एक ही ख्याल था, दिया को बचाना है, किसी भी कीमत पर। तभी वहां एक आवाज गूंजी, घना सिंह। समीर वहां पहुंच गया था।